हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले ऋण पत्रों का निर्गमन के। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के बारे में। तो इसमें आपके पास टू सिचुएशन बन सकती है। फर्स्ट बन सकती है इशू ऑफ डिवेंचर्स टू द वेंडर फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसको समझते हैं कि इमेज से ये कंपनी है, ये वेंडर है। कंपनी क्या कर रही है? वेंडर से परचेज कर रही है फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जैसे मशीनरी खरीद ली या प्लांट खरीद लिया या फर्नीचर खरीद लिया, ठीक है। और जब पेमेंट की बारी आई तो पेमेंट कैश में नहीं कर रही है, कंपनी अपने डिवेंचर जो है वो दे रही है वेंडर को। तो इसलिए इसी को हम बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब कैश में पेमेंट नहीं की, कंपनी ने अपने डिवेंचर दे दिए। तो एक तो हो गया एसेट्स को खरीदते वक्त। सेकंड हो सकता है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन। इसको भी हम ऐसे समझ लेते हैं। तो ये कंपनी है, ये वेंडर है। अब कंपनी क्या कर रही है? वेंडर से परचेज कर रही है ऑफ रनिंग बिजनेस। इस वेंडर का पूरा बिजनेस ही खरीद रही है। तो इसमें एसेट्स खरीदी फर्स्ट में, इसमें एसेट्स के साथ साथ लाइबिलिटीज भी खरीद ली। तो लाइबिलिटीज भी कंपनी की होगी, एसेट्स की भी कंपनी की होगी, और बदले में जो कंपनी पे करेगी उनको बोलते हैं हम परचेज कंसिडरेशन। तो पेमेंट जो है वो कैश में ना करके जब डिवेंचर में कर देती है, इसको बोलते हैं हम इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो आपको मैं आज जो है टू न्यूमेरिकल इस फर्स्ट के कराऊंगा और टू इसके कराऊंगा मैं सेकेंड सिचुएशन के। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के, किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, क्या जनरल एंट्रीज होगी। फिर न्यूमेरिकल से आपको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपने एक एक बात को बड़े ध्यान से मेरी सुनना है। आगे चलते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, द डिवेंचर्स में बी इशूज एट पार और एट प्रीमियम और एट ए डिस्काउंट, दस फॉलोइंग जनरल एंट्रीज आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। तो आपको क्या कहा है, चाहे फर्स्ट सिचुएशन है चाहे सेकंड, कंपनी डिवेंचर दे रही है तो डिवेंचर्स एट पार में भी जारी हो सकता है, एट प्रीमियम में भी हो सकता है और एट डिस्काउंट में भी हो सकता है। और इसके बारे में आपको मैंने पहले बताया कि पार क्या है, प्रीमियम क्या है, डिस्काउंट क्या है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? ऑन परचेज ऑफ एसेट्स। तो आपको बोला कि जब एसेट्स को खरीदती है कंपनी तो एंट्री करेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, क्योंकि कंपनी के पास एसेट्स आ रही है। एसेट्स का होता है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कंपनी इसको डेबिट करेगी। और वेंडर जो है वो दे रहा है क्योंकि वो बेचने वाला है, गिवर है, पर्सनल अकाउंट, इसलिए वेंडर को क्या करेगी कंपनी? क्रेडिट। और रिलेशन लिखेंगे फॉर परचेज, फॉर एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट। तो ये हो गई। तो चाहे वो एट पार का क्वेश्चन है, एट प्रीमियम का, चाहे एट डिस्काउंट का, इसमें यही एंट्री बनेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब हम आगे जानते हैं, डिवेंचर्स कैन बी इशूड टू द वेंडर इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मैनर्स। विक्रेता को ऋण पत्रों का निर्गमन निम्न में से किसी एक विधि द्वारा किया जा सकता है। एट पार सम मूल्य पर भी हो सकता है, एट प्रीमियम प्रीमियम पर भी हो सकता है, एट डिस्काउंट पर भी हो सकता है। तो इन तीनों में अलग अलग एंट्रीज बनेगी। तो हम जानते हैं जब एट पार है तो एंट्री बनेगी, ये हो गई फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर। अब हम पेमेंट कर रहे हैं कैश में नहीं, डिवेंचर्स में। तो वेंडर को हम दे रहे हैं डिवेंचर्स, जब एट पार में दे रहे हैं, जितने की फेस वैल्यू है उतने का ही हम दे रहे हैं। तो एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। अब यहाँ पर हम वेंडर को डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वेंडर रिसीव कर रहा है उन डिवेंचर्स को, ठीक है। तो इसलिए रिसीवर है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और डिवेंचर जो है वो जा रहे हैं। और हम इसमें निर्देश लिखेंगे फॉर डिवेंचर्स इशू टू द वेंडर एट पार। सेकंड, अगर एट प्रीमियम है, हम जो है 100 का या 10 का ज़्यादा में उसको जैसे जो है दे रहे हैं वेंडर को, तो देखो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ये तो होगा ही होगी एंट्री, ठीक है। देखो जैसे ऊपर हुई वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। और आपको एक और बात बता दूं, इसको आप नोट कर लेना अभी। डिवेंचर्स में आप बताएंगे हमेशा जो फेस वैल्यू होती है उसी को ही, ठीक है। यहाँ पर तो हमने फेस वैल्यू में ही जारी किया तो वही आएगी, और यहाँ पर आएगी वैल्यू फेस वैल्यू जितनी है डिवेंचर्स की वो। और अब प्रीमियम पे जारी कर रहे हैं तो प्रीमियम जो है कंपनी के लिए है इनकम, इसलिए उसको क्या किया जाएगा? क्रेडिट। तो क्या लिखा जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रीमियम का पैसा, ठीक है। अब थर्ड है
इसमें हम लिखेंगे कि फॉर डिवेंचर्स इशूड टू द वेंडर एट प्रीमियम। अगर एट डिस्काउंट में कटौती पर जो है दे दिया जाता है तो एंट्री बनती है वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। तो डिवेंचर्स में आपको बोल दिया मैंने, यहाँ पर आएगी फेस वैल्यू। अब यहाँ पर जो है हम नुकसान हो रहा है कंपनी को क्योंकि डिस्काउंट पे दे रही है, तो डेबिट और एक्सपेंसिव लॉसेस तो डेबिट किया जाता है, तो किस कारण हुआ, वो डिस्काउंट के कारण हुआ। तो ये एंट्रीज आपको बताई। तो अगर आपको एट पार का क्वेश्चन आएगा तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर करेंगे, एट प्रीमियम का आएगा तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व करेंगे। अगर आपको एट डिस्काउंट का आएगा तो आप करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। अब न्यूमेरिकल से आपको पूरे का पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है फर्स्ट, ए कंपनी परचेज्ड एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 99,000 from another company. It was agreed that 99,000 is to be paid by issuing 12% debentures of rupees 100 each. Assume debentures have been issued. फर्स्ट हो गया एट पार, सेकंड हो गया एट प्रीमियम ऑफ 10%, थर्ड हो गया एट डिस्काउंट ऑफ 10%। गिव नेसेसरी जनरल एंट्री। तो आपसे इस क्वेश्चन में तीनों का पूछा हुआ है, एट पार का भी, एट प्रीमियम का भी, एट डिस्काउंट का भी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने एसेट्स परचेज की है, तो परचेज की एंट्री बन जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो यहाँ पर नाम नहीं दिया एसेट्स का, इसलिए नाम नहीं है तो हम एसेट्स लिखेंगे। और किससे खरीदी है, यहाँ लिखिए अनदर कंपनी, तो वेंडर का नाम नहीं दिया है तो हम वेंडर लिख देंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे फॉर एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट, और अमाउंट हम लिख देंगे जितना हमारे को क्वेश्चन में दिया है 99,000। अब जो सेकंड है, सेकंड एंट्री जो है वो हो गई हमारी एट पार में। ठीक है, तो एट पार मतलब हम फेस वैल्यू पे जारी कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से सुनना आपने। आपको मैं पहले वर्किंग नोट से समझाता हूँ। आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, चाहे एट पार है, चाहे एट प्रीमियम, चाहे एट डिस्काउंट, नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड, मतलब कितने डिवेंचर्स हमने इशू किए हुए हैं, ये निकालना पड़ता है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है टोटल अमाउंट ड्यू टू वेंडर, कितना हमने देना है वो, बटा इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर, कितने का इशू प्राइस है। तो देखो हमने कितना अमाउंट देना है, यहाँ लिखा है 99,000, तो हमने ये उतार दिया 99,000। और इशू प्राइस कितने का है, तो देखो 100 फेस वैल्यू है, हम कर रहे हैं अभी फर्स्ट जो है सिचुएशन है एट पार की, तो 100 का ही हो रहा है। तो इसका मतलब इशू प्राइस है ऑफ डिवेंचर्स 100 एट पार। तो बस जब हमने जितना देना है 99,000, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारे पास 990 डिवेंचर मिलेंगे। तो देखो जो वेंडर है उसको मिल गए 990 डिवेंचर। तो अब हम जो है एंट्री कर सकते हैं। तो आपको मैंने एंट्री बताई थी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। तो डिवेंचर्स कितने आए 990। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे 990 और मल्टीप्लाई करेंगे जितने का हमने उसको दिया, तो हमने उसको कितने का दिया है 100 रुपीज़ का एट पार। और डिवेंचर्स में आपको बोला मैंने, यहाँ पर आपने बताना ही कौन सा है फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू कितने की है 100, तो इसमें तो ऑटोमेटिकली ये फेस वैल्यू पे जारी किया है, तो 990 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर जो है ऊपर भी 99,000 आ जाएगा, 99,000 आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट जो है हो गया सॉल्व। अब हम समझते हैं एट प्रीमियम की। अगर हम एट पार में ना करते, एट प्रीमियम में उसको देते, तो देखो यहाँ पर आए हैं डिवेंचर्स 990। जब प्रीमियम में हम जो है देंगे तो डिवेंचर्स हम जो है कम में नोट करेंगे, जब डिस्काउंट में जब हम जाएंगे तो उसमें हम ज़्यादा करेंगे। तो देखो अब हम समझते हैं इसका, हम समझते हैं प्रीमियम का। तो बस वही फॉर्मूला वही है कि कितना हमने अमाउंट पे करना है वेंडर को, तो देखो 99,000 ये हमने लिख लिया। अब हमने देखना है कि अब हम कर रहे हैं एट प्रीमियम 10%, तो इशू हो रहा है प्रीमियम के ऊपर। तो हम देखते हैं फेस वैल्यू कितने की है, फेस वैल्यू है 100 की, 100 की फेस वैल्यू है। अब हम प्रीमियम निकालते हैं कि प्रीमियम कितना हुआ, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10/100, क्योंकि परसेंटेज आपको दिया 10%, तो इसका मतलब 10 रुपीज़ हमने एक्स्ट्रा लिया। तो हमने इशू प्राइस कितना रखा उसका, तो इशू प्राइस हमने रखा फेस वैल्यू में हम प्रीमियम को प्लस कर देंगे, तो ये हो गया 110। तो हमने 110 में दिया, तो यहाँ पर हम जो है 99,000 को डिवाइड करेंगे 110 से, तो देखो यहाँ पर आए आपके 900 डिवेंचर्स, तो इनको कम मिले, जबकि पहले केस में कितने थे 990। तो अब हम कर सकते हैं वेंडर अकाउंट डेबिट
तो वेंडर अकाउंट में यहाँ आ जाएंगे 900 डिवेंचर्स, और कितने का किया है हमने वेंडर को 110 का, तो इससे इसको मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पर आपको मैंने बोला कि यहाँ आएगी फेस वैल्यू, हमेशा जितनी थी तो फेस वैल्यू 100 की थी। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आएगा कि कितना हमने जो है प्रीमियम लिया, तो हमने प्रीमियम लिया 10 रुपीज़। तो इस तरीके से जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 99,000, 90,000 और 9,000 ये आ जाएगा। तो हमने वेंडर को दिया 99,000, और उसमें हमने एक्चुअल जो अमाउंट जो बन रहा था वो 90,000, और 9,000 जो है वो हमारा हो गया फ़ायदा जो हमने बताना होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। अब हमारे पास आ जाता है इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो जो थर्ड पार्ट है वो है हमारे पास एट डिस्काउंट, तो इसको हम समझते हैं। तो इसमें भी बस हम वैसे ही वो निकालेंगे कि कितना हमने देना है, तो वेंडर को हमने देना है 99,000, और अब जो प्राइस है वो हम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं एट डिस्काउंट में, तो फेस वैल्यू है 100। अब हम निकालते हैं कि 10% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 10% कितना हुआ, इसका हुआ 10 रुपीज़। तो यहाँ पर जो है फेस वैल्यू से कम हो जाएगा क्योंकि डिस्काउंट है, प्रीमियम में हमने प्लस किया, अब यहाँ पर कम करेंगे, तो इसका मतलब 90 में हमने जो है इशू कर दिया। तो यहाँ पर जो डिवेंचर्स हैं वो ज़्यादा इशू होंगे, तो 99,000 को 9 से करेंगे, तो यहाँ पर 1,100 हम जो है डिवेंचर उनको दे रहे हैं। तो वेंडर जो है डेबिट हो जाएगा। देखो यहाँ पर आगे हमारे पास डिवेंचर 1,100 और कितने का दे रहे हैं 90 का, तो आपको बता दिया 90। और इसके साथ साथ जो डिस्काउंट है वो कितना है 10 रुपीज़ का, और डिवेंचर्स कितने हैं 1,100। और आपको बोला मैं डिवेंचर्स में हम क्या बताते हैं, बिल्कुल फेस वैल्यू जो वो कितने की है 100। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 99,000 से, डिस्काउंट जो है वो हो जाएगा डेबिट 11,000 से, और डिवेंचर हो जाएगा क्रेडिट 1,10,000 से। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन जो सेकंड है ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन फर्स्ट की तरह है। इसमें देखो क्या चेंज है वो आपको बताता हूँ। ABC लिमिटेड परचेज्ड ए प्लांट फ्रॉम XYZ लिमिटेड for the purchase consideration of 14,40,000 and issued 15% debentures of rupees 100 each. Pass the entry in the books of ABC Limited. ठीक है, तो देखो आपको क्या कहा है कि इसमें ABC लिमिटेड ने क्या किया, प्लांट खरीदा। तो एक तो पिछले क्वेश्चन में आपको एसेट्स लिखी थी, यहाँ पर एसेट्स का नाम दिया है प्लांट खरीदा, और पिछले क्वेश्चन में लिखा था अनदर कंपनी, और यहाँ पर आ गया है XYZ लिमिटेड कंपनी। तो आप यहाँ पर वेंडर नहीं लिखेंगे, अब वेंडर कंपनी का नाम दिया है तो आप लिखेंगे XYZ कंपनी, और यहाँ पर एसेट्स का नाम दिया है तो आप एसेट्स लिखेंगे, आप लिखेंगे प्लांट। बाकी बिल्कुल सेम है, तो बस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले वही हो गया, प्लांट अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड अकाउंट, तो आपको बता दिया मैंने। तो कितने का लिया 14,40,000 का, फिगर चेंज है 14,40,000 14,40,000, ठीक है। फॉर एसेट्स परचेज, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर प्लांट परचेज कर सकते हैं इसकी जगह। अब जो सेकंड है, सेकंड मतलब इसमें भी हमने एट पार लिया है, और एट प्रीमियम 20% है और एट डिस्काउंट 10% है। तो बस वैसे ही हम जो है निकालेंगे कि कितने डिवेंचर इशू हुए। तो देखो यहाँ पर कितना हमने पे करना है उनको 14,40,000 रुपया, और डिवेंचर्स की वैल्यू कितनी है 100, और पहले केस में हमने कितना किया है 100 का ये बेचा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास 14,400 हो गए डिवेंचर्स। तो हम देखो कर सकते हैं 14,400 गुणा 100, 14,400 गुणा 100, और XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर्स अकाउंट। तो ये आपका जो है ये बन गई एंट्री, और हम लिख देंगे 14,400 डिवेंचर्स इशू टू द वेंडर एट पार। और डिटेल में आपको मैंने समझा दिया है, बस यहाँ पर जो है एसेट्स का नाम आ रहा है और वेंडर का नाम आ रहा है। अब केस सेकंड भी वैसे ही हम जैसे जो है करेंगे, तो वही जो मतलब जैसे हमारे पास था, यहाँ पर भी 14,40,000 हमने देना था। यहाँ प्रीमियम, तो जब हम 100 का निकालेंगे प्रीमियम तो आ जाता है ये 20, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर गलती से टाइप हो गया है ये 10, यहाँ पर 20 है, ठीक। जब हम इसको काटेंगे और यहाँ बिल्कुल ठीक है, जब हम 100 में 20 करेंगे तो कितना हो गया 120। तो 120 के हिसाब से हमने पेमेंट कर दी। और यहाँ पर देखो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर बताते हैं हम एक्चुअल अमाउंट, और यहाँ पर जो फ़ायदा हो रहा है 20 रुपीज़, उस हिसाब से हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब थर्ड जो है वो है हमारे पास डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट का भी बस बिल्कुल ठीक वैसे ही है, हम निकालेंगे। यहाँ पर जो डिवेंचर्स है वो ज़्यादा हो जाते हैं, हमने पे करना है 14,40,000। अब डिस्काउंट हम दे रहे हैं 10%, तो 100 में से 10% लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90।
तो 90 रुपीज़। तो यहाँ पर जब हम 14,40,000 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 16,000 जो है हमारे पास यहाँ के आ जाएंगे डिवेंचर। तो यहाँ पर सारी की सारी जो एंट्री वो 16,000 से होगी, तो 16,000 गुणा 90, क्योंकि 90 का हमने जारी किया है, तो पेमेंट होगी 14,40,000 और उसमें से 1,60,000 हमारे को हो रहा है लॉस। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का तो आपको बता दिया कैसे, 10 रुपीज़ के हिसाब से। और इसमें आपको मैंने बताया कि यहाँ बताते हैं हम फेस वैल्यू हुई, तो ये हो गया आपका 16 लाख रुपए। तो ये आपको बता दिया। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह था, लेकिन यहाँ पर क्या था कि जैसे वेंडर का नाम दिया है तो हमने वो लिखा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ए लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 5 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 60,000 ऑफ बी लिमिटेड for the purchase considerations of 5,50,000. A Limited paid the purchase considerations by issuing 12% debentures of rupees 100 at 10% premium. Give general entries in the books of A Limited. तो देखो यहाँ पर आपको बोला कि एसेट्स ले ली ए मतलब जैसे लिमिटेड ने, ठीक है ना, और एसेट्स ले ली, एसेट्स की वैल्यू थी 5 लाख की और लाइबिलिटीज़ भी खरीद ली 60,000 रुपये की, किसकी, बी लिमिटेड की। तो इसमें बी लिमिटेड जो है वो क्या है, वेंडर है, और ए लिमिटेड जो है वो कंपनी है, परचेजिंग कंपनी। और परचेज कंसिडरेशन दिया है वो जो कारोबार है सारे का सारा वो खरीद लिया 5,50,000 रुपये का। देखो जो जो दिया है हम सबसे पहले वो लिखते हैं। तो हमारे को दिया एसेट्स 5 लाख रुपये की टेकन ओवर होगी, लाइबिलिटीज टेकन ओवर होगी 60,000 रुपये की, और हमने परचेज कंसिडरेशन कितना दिया 5,50,000 रुपया। तो देखो हमने सबसे पहले देखना कि हम फायदे में रहे कि नुकसान में रहे। तो जो एसेट्स थी वो थी हमारी 5 लाख रुपए की, और जो लाइबिलिटीज़ थी वो हमने देना है 60,000 रुपया, और परचेज कंसिडरेशन हमारा है 5,50,000 रुपया। तो इसका मतलब हमारे को उस बिजनेस को खरीदने से लॉस हुआ। ठीक है, तो जितना लॉस होता है तो वो आता है गुडविल में। ठीक है, तो जो बी लिमिटेड है उसने जो एक्स्ट्रा लिया वो लिया अपनी गुडविल का। और अगर हमारे को फ़ायदा होता है, अगला जो न्यूमेरिकल है वो मैंने फ़ायदे वाला दिया है। ठीक है, तो चलो उसको मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारे को लॉस हो रहा है इस बिजनेस को टेकन ओवर करने से। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, गुडविल। तो सबसे पहले हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो गुडविल निकलती है परचेज कंसिडरेशन हमने जितना दिया प्लस लाइबिलिटीज टेकन ओवर, क्योंकि ये इसको हम ऐड करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे एसेट्स टेकन ओवर, और हमारे पास आ जाएगी गुडविल। तो देखो परचेज कंसिडरेशन आपको दिया है 5,50,000 का, और लाइबिलिटीज दी है 60,000 रुपये की, और माइनस हम कर देंगे एसेट्स। ठीक है, क्योंकि ये हमने दे दिया, ये भी हमने आगे देना है, तो ये देनदारियों को हम प्लस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे जो एसेट्स है। तो जब हम 5,50,000 में 60,000 जमा करेंगे तो ये हो गया 6,10,000, और जब हम 6,10,000 में 5 लाख प्लस करेंगे तो ये आ गया 1,10,000 रुपया। तो 1,10,000 रुपया जो है ये आ गया गुडविल का। ठीक, अब देखो जनरल एंट्रीज क्या बनेगी। आपको मैंने बताया था कि जब एसेट्स परचेज करते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर बनती है, लेकिन जब हम एसेट्स के साथ साथ लाइबिलिटीज को भी परचेज कर देते हैं तो एसेट्स को किया जाता है डेबिट, लाइबिलिटीज को क्या किया जाता है, क्रेडिट। ठीक है, और ये जो गुडविल है ये एसेट्स है। ठीक है, तो इसको भी क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो देखो जनरल एंट्री बनेगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। तो एसेट्स कितने की है, जितनी आपको दी हुई है 5 लाख की टेकन ओवर की, तो 5 लाख की यहाँ जाएगी, और गुडविल हमने फाइंड आउट की 1,10,000 रुपये की, और टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़, तो लाइबिलिटीज़ होगी 60,000 रुपये की, और इसके साथ साथ जो वेंडर है, तो वेंडर कौन है, वो दिया है बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड हमारे पास आ गया 5,50,000 रुपया। तो हमने बी लिमिटेड को कितना देना है, 5,50,000 रुपया देना है। ठीक है, तो ये आपको जैसे जो है ये बताया। तो ये क्वेश्चन था लॉस का। तो लॉस में जितना लॉस होता है उसको हम जो है गुडविल से क्या करते हैं, डेबिट। तो गुडविल भी क्या होती है, ये हमारी एसेट्स होती है। तो हो गया फर्स्ट। अब सेकंड हमारे को बोला है कि जो पेमेंट है 5,50,000 रुपये की, ये हमने की हुई है मतलब जैसे 10% प्रीमियम के ऊपर। ठीक है, तो हमने डिवेंचर किया इशू प्रीमियम के ऊपर। तो देखो अब आपको समझाता हूँ मैं बस वही कि हमने नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के कितने इशू हुए। तो हमने पे कितना करना है, आपको बताया 5,50,000 रुपया, क्योंकि जो परचेज कंसिडरेशन है देखो आपको ये दिया है 5,50,000 रुपये पे करना है, और जो डिवेंचर है उसकी वैल्यू कितनी है 100, लेकिन हम कर रहे हैं 10% प्रीमियम। तो जब हम करेंगे तो 10% निकालेंगे तो 10, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 110 रुपया। तो अब कितने डिवेंचर बने, तो इसमें बन गए 5,500 डिवेंचर, मतलब आप
5,50,000 में से जब हम 110 से डिवाइड करेंगे तो 5,000 जो है इसमें डिवेंचर्स हमारे पास ये आ जाएंगे। तो ये आपको बता दिया, पहले भी आपको समझाया। अब देखो अब हमने जनरल एंट्रीज कैसे करनी है, तो ये बन जाएगी बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, तो ये होगा वेंडर। तो यहाँ पर 5,000 इसको हम जो है दे रहे हैं 110 के हिसाब से, तो 5,50,000 की पेमेंट होगी। और हम जो है 12% डिवेंचर अकाउंट यहाँ पर बताएंगे एक्चुअल, ये आपको मैंने बताया फेस वैल्यू यहाँ पर आती है, ठीक है। तो उस हिसाब से बन गया 5 लाख। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो जो फ़ायदा लिया कंपनी ने वो लिया 10 रुपीज़ के हिसाब से 5,000 डिवेंचर्स के ऊपर 50,000। और नेक्स्ट लिख देंगे फॉर 5,000 डिवेंचर इशूड ऑफ 100 ईच एट इशू 10% प्रीमियम। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्स लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 60,80,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ 1,60,000 ऑफ वाई लिमिटेड for the purchase consideration of 14,40,000. X Limited paid the purchase considerations by issuing 15% debentures of rupees 100 at 10% discount. Give general entries in the books of A Limited. तो यहाँ पर जो जो दिया उसको हम लिखते हैं। तो वही एसेट्स ले ली 16,80,000 की, लाइबिलिटीज़ ले ली उसमें लाइबिलिटीज़ है 1,60,000 की, और परचेज कंसिडरेशन कितना है 14,40,000 का। तो इसका मतलब ये हमारी जो है देनदारियाँ हैं। तो जब हम देनदारियों को करेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 1,60,000 एंड 14,40,000, ये बन जाएगा आपका 16 लाख। तो हमारा जो जा रहा है वो जा रहा है 16 लाख, जबकि हमारे को कितना मिल रहा है 16,80,000। तो इसमें हमारे को फ़ायदा हो रहा है। तो जब फ़ायदा हो तो उसको हम लिखते हैं कैपिटल रिजर्व में, और पिछले क्वेश्चन में जो नुकसान था उसको हम लिखते हैं गुडविल में, ठीक है। तो अब हमारे को फ़ायदा हो रहा है, तो ये हो गया कैपिटल रिजर्व। तो एसेट्स टेकन ओवर माइनस परचेज कंसिडरेशन माइनस लायबिलिटी टेकन ओवर। तो 16,80,000 में से हम माइनस करेंगे 14,40,000 और 1,60,000। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 16,80,000 में से 16 लाख किया तो ये आ गया 80,000। तो 80,000 हमारे पास आ गया कैपिटल रिजर्व। तो ये मतलब कंपनी के लिए क्या है, ये फ़ायदा है, तो इसलिए इसको क्या कर दिया जाएगा क्रेडिट। तो बस वही एंट्री का वही है कि जो एसेट्स है वो डेबिट, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट और वेंडर्स को क्रेडिट। और अगर फ़ायदा आता है तो कैपिटल रिजर्व को क्या करते हैं क्रेडिट। अगर नुकसान आता है, जैसे हमने पहली एंट्री जो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हम गुडविल को करते हैं डेबिट, तो यहाँ एंट्री बन जाएगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो यहाँ देखो ये आ गया आपका 16,80,000 रुपया, और इसके साथ साथ सन्ड्री लाइबिलिटीज़ में आ गया 1,60,000, और वाई लिमिटेड को हमने देना है 14,40,000, और टू कैपिटल रिजर्व में बता दिया हमने 80,000, ठीक है। बीइंग परचेज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ही हो गया। अब हमने इसमें पेमेंट की हुई है डिस्काउंट में, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं। तो बस वही हमने पे कितना करना है 14,40,000 रुपया, ठीक है। और हमने जो डिवेंचर है वो है 100 रुपीज़ का, 10% डिस्काउंट है, तो इसका मतलब हमने 90 में ही उनको क्या कर दिया लगा लिया, ठीक है। और अब जो डिवेंचर है वो हो जाएंगे उनके 16,000 रुपीज़ के, ठीक है। और तो बता दिया। फिर वाई लिमिटेड को हम डेबिट करेंगे 16,000 और 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 14,40,000 की पेमेंट हो गई। और कंपनी को नुकसान हो गया पेमेंट करते वक्त, तो उस नुकसान को हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 10 1,60,000 रुपये का नुकसान हो गया। और इसमें आपको बोला कि इसमें डिवेंचर में बताते हैं फेस वैल्यू, तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 16 लाख रुपीज़। नेक्स्ट लिखेंगे हम फॉर 16,000 डिवेंचर्स इशूड ऑफ 100 ईच इशूड एट 10% डिस्काउंट। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।